तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है क्रिकेट के एक और नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में एक बहुत बड़ी अपडेट मैं आप सब लोगों के लेकर आया हूं। जनरली ये जो अपडेट है वो क्रिकेट से रिलेटेड है और क्रिकेट में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो वीडियो वो इंडिया और इंग्लैंड के टेस्ट क्रिकेट के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। इसमें एक अलग ही बहुत बड़ी अपडेट है, तो वो मैं आपको आगे बताना शुरू करता हूँ। तो थोड़े पेशेंस के साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ठीक है। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट हुए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अभी हम सभी लोगों को मालूम था कि सऊदी है जो वो एक बहुत बड़ी क्रिकेट लीग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना चाहता था, एक बहुत बड़ी क्रिकेट टूर्नामेंट लॉन्च करना चाहता था जो आने वाले फ्यूचर टाइम में आईपीएल को भी पीछे छोड़ दे। उसके जनरली ये विज़न थे, उसके ये सपने थे कि वो आईपीएल जैसी लीग को पीछे छोड़े और आज के समय पर आईपीएल जो मुनाफा कमा रहा है वो सारा मुनाफा सऊदी जाए, सारा जो मुनाफा है वो सऊदी कमाए। तो बेसिकली इस विज़न के साथ अब सऊदी इसमें उतर चुका है और एक बहुत बड़ी लीग यहाँ पर लॉन्च करने की तैयारी में है। तो ऐसे में बीसीसीआई और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसका साफ तरीके से अपोज किया है, बोले तो विरोध किया है या बाइकआउट किया है, आप ये बोल सकते हैं। यहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड ने दोनों ने साफ कह दिया है कि भाई वो अपने खिलाड़ियों को सऊदी लीग में नहीं भेजेंगे। अब बीसीसीआई का तो हम सब लोगों को मालूम है कि भाई बीसीसीआई के जो खिलाड़ी, जो बीसीसीआई है आईपीएल के जो भी खिलाड़ी हैं, इंडिया के जितने भी खिलाड़ी हैं, वो सऊदी तो छोड़ो दुनिया की किसी भी और लीग में नहीं खेलते हैं, ठीक है। वो खेलते जब ही हैं या तो उन्होंने इंडिया से बिल्कुल ही संन्यास ले लिया हो, किसी भी क्रिकेट में जो इंडिया की क्रिकेट होती है उसमें पार्टिसिपेशन ना करते हैं तो बाहर जाकर वो खेल सकते हैं, अन्यथा वो बिल्कुल नहीं खेल सकते हैं बाहर की किसी भी लीग्स में, यानी कि रिटायरमेंट स्टेज पर ही जाकर वो खेल सकते हैं। अब बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड के खिलाड़ियों को इस तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है। इंग्लैंड के खिलाड़ी जहां चाहे वैसे खेल सकते हैं, सिर्फ एक छोटी सी एनओसी मांगते हैं बोर्ड से और वो मिल जाती है और इंग्लैंड के खिलाड़ी जो भी हैं वो कहीं भी किसी भी कंट्री की लीग में खेल लेते हैं। तो लेकिन इस पर ईसीबी ने कहा है कि वो देखो सऊदी में जो भी लीग होने वाली है वो इसमें यहाँ पर अपने खिलाड़ियों को एनओसी नहीं देगा। सिंपल सी बात उन्होंने ये कहा है। अब इसके पीछे कोई एक रीज़न नहीं है, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, ठीक है। वो रीजंस मैं आपको एक एक करके बताना चाहूँगा। सबसे पहला रीज़न ये है कि देखो जो इंडिया और इंग्लैंड के जो रिलेशंस हैं उनको इंग्लैंड बेसिकली ख़राब करना नहीं चाहता, ठीक है। इंडिया और इंग्लैंड के रिलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और इंडिया की वजह से इंग्लैंड को काफ़ी प्रॉफिट भी होता है क्रिकेट में, ठीक है। और एटलीस्ट जो इंग्लैंड की जो सीरीज़ है द हंड्रेड्स करके, उसमें भी इंडियन फ्रेंचाइजीज जो हैं उन्हीं की टीम्स भी बहुत ज़्यादा शामिल हैं। तो इंग्लैंड तो इस वजह से कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। दूसरा जो रीज़न है इंग्लैंड का वो है क्रिकेट में डोमिनेशन को लेकर। अब तक हम सभी लोगों को मालूम है कि भाई क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा ट्रॉफी जीतता है तो उसी का डोमिनेशन है, तो वो हम सब लोग गलत सोचते हैं। असल में क्रिकेट में जो डोमिनेशन है वो इंडिया और इंग्लैंड इन दोनों ही बोर्ड्स का सबसे ज़्यादा है। और बात करें सबसे ज़्यादा की तो वो इंडिया का है। हम सभी लोगों को मालूम है कि आईसीसी जो आज के समय पर चल रहा है वो इंडिया के पैसे पर ही चल रहा है, मतलब बीसीसीआई द्वारा जो पैसे दिए जाते हैं उसी के आधार पर आईसीसी जो भी टूर्नामेंट्स कराता है वो कराता है। और थोड़ा बहुत जो इंतजाम है वो थोड़ा बहुत इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड और अन्य क्रिकेट बोर्डों से और बाकी का जो स्पॉन्सरशिप होता है उससे इंतजाम हो जाता है, लेकिन मेन स्टेक जो होल्डर होता है वो बीसीसीआई होता है, सबसे ज़्यादा पैसा बीसीसीआई लगाता है। अब ऐसे में अगर यहाँ पर मान के चलो सऊदी जैसी लीग आती है, ठीक है, और आने वाले समय में सऊदी ने, ऐसा सुनाई में भी आ रहा है कि सऊदी जो क्रिकेट लीग है वहाँ की जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो आईसीसी को भी सपोर्ट करने की मतलब बात कह रहे हैं, मतलब आईसीसी को भी काफ़ी हद तक जो बोलते हैं ना स्पॉन्सरशिप वगैरह और बहुत हद तक सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर यहाँ पर आईसीसी में सऊदी का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाएगा तो ऐसे में जो बीसीसीआई के पावर्स हैं, बीसीसीआई के पास जो पावर्स हैं आईसीसी की वो थोड़ी कम हो जाएंगी, ठीक है। बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम हो जाएगा और उसके साथ ही इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, ठीक है। और सऊदी का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं और उन्होंने कहा है कि वो आईसीसी को मोटा पैसा भी देंगे। तो ऐसे में ना बीसीसीआई बिल्कुल ये रिस्क लेना नहीं चाहता, वो नहीं चाहता है कि भाई आईसीसी में से बीसीसीआई का यानी कि इंडिया का कोई इन्फ्लुएंस कम हो। जो धाक आज के समय पर है वही धाक उस समय पर भी रहनी चाहिए, ऐसी सोच है, ठीक है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी यही सोच रखता है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये सऊदी क्रिकेट लीग का अपोज कर रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई देखो जगह ही नहीं है, जगह यानी कि हम सभी लोगों को मालूम है कि पूरा जो साल है वो क्रिकेट से भरा रहता है,
एक तो आईपीएल हमारा होता है, फिर उसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट भी होती है, फिर उसके बाद अदर कंट्रीज़ की T20 लीग भी होती हैं। तो पूरा जो कैलेंडर है वो पूरी तरीके से भरा है कि भाई देखो हमें मालूम है कि फरवरी से मार्च के बीच में आईपीएल होना होता है, उसके बाद फिर बीबीएल, फिर उसके बाद IL T20, ऐसे T20, इंग्लैंड क्रिकेट, सभी के मतलब स्लॉट्स भरे हुए हैं। तो जो साल का जो समय है वो पूरी तरीके से क्रिकेट फुल ऑफ है, कहीं पर भी कोई जगह नहीं बची हुई है, और कुछ बच भी जाता है तो वहाँ ICC टूर्नामेंट्स आ जाते हैं। अब ऐसे में सऊदी जैसी लीग यहाँ पर एंटर करेगी तो कहाँ पर एंट्री करेगी? या तो फिर कंट्रीज़ को अपने डोमेस्टिक जो भी गेम्स होते हैं उनसे यहाँ पर अपने हाथ धो बैठने पड़ेंगे। अगर सऊदी को एंट्री करते हैं तो फिर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हैं जो मेन इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं फिर वो सऊदी की लीग में भाग जाएंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि सऊदी ने बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर ऑफर किया है खिलाड़ियों को। तो ये भी मेन रीज़न है यहाँ पर BCCI और इंग्लैंड के अपोज करने का। और एक और बड़ा सबसे रीज़न ये है कि अगर यहाँ पर सऊदी कामयाब हो गया इस लीग को चलाने में, तो ये पॉसिबल है कि आने वाले समय में जो भी हम ICC टूर्नामेंट्स देखते हैं ये ख़त्म हो जाए। इसका रीज़न ये है कि सऊदी कोशिश करना चाहता है इस गेम को इस तरीके से बनाने की, जो क्रिकेट का गेम है इस तरीके से बनाने की कि कंट्रीज़ की टीम ही ख़त्म हो जाएंगी। कंट्रीज़ की टीम इसलिए ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि सऊदी इस गेम को फ्रेंचाइजी बेस्ड क्रिकेट बनाना चाहता है, और जब सऊदी इसमें इतना पैसा लगाएगा तो आने वाले समय में जब सारी कंट्रीज़ अपने खिलाड़ियों को भेजने लगेंगी कॉन्ट्रैक्ट पर, तो धीरे धीरे समय पर सऊदी जो है वो टॉप टैलेंट जो होगा कंट्रीज़ का उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेगा, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने के बाद कहेगा कि भाई ज़्यादा पैसे के बदले में कहेगा कि भाई तुम अपनी कंट्री से क्यों खेल रहे हो, हम तुम्हें सबसे ज़्यादा पैसा ऑफर करेंगे, तुम यहाँ आकर खेलो। तो जायज़ सी बात है, आपको जब कोई ज़्यादा पैसा ऑफर करेगा तो आप वहीं जाएंगे जहाँ ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि आज के समय में पैसे की बहुत ज़्यादा चलती है। तो ऐसे में जो बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे वो अपनी कंट्री को छोड़ देंगे भाई। जो कंट्री क्रिकेट है वो प्रायोरिटी रहेगी नहीं किसी की, और जब कंट्री क्रिकेट प्रायोरिटी नहीं रहेगी तो फिर कंट्री क्रिकेट खेलेगा कौन? और सऊदी ने ऐसा ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी गोल्फ और फुटबॉल जैसी गेम, गोल्फ जैसे गेम में कर चुका है, ठीक है। तो वो यहाँ पर भी कोशिश कर रहा है कि क्रिकेट को इस तरीके से ले जाया जाए जिससे कि वर्ल्ड क्रिकेट ख़त्म हो जाए, ICC भी ख़त्म हो जाए, और सिर्फ एक ही लीग चले सऊदी, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पैसा है, जो मुनाफा है वो सीधे सऊदी अरबिया को जाए। तो यहाँ पर जो मेन मोटिव है, जो मेन विज़न है वो सऊदी का ये है, ठीक है। अब यहाँ पर भले ही पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे छोटे मोटे देश जो भी हैं कि जहाँ पर क्रिकेट होता है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, क्योंकि उनके खिलाड़ियों को उनकी लीग्स में ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है। अब उनके खिलाड़ी जाहिर सी बात है बाहर ही जाएंगे, बाहर से ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो बाहर जाएंगे, तो इसलिए वो जो कंट्रीज़ हैं वो सपोर्ट कर रही हैं। इवन ऑस्ट्रेलिया भी सपोर्ट कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि BBL की आने जो समय है, अब BBL का जो समय पहले हुआ करता था वो अब थोड़ा कम हो गया है। BBL की अब इतनी ज़्यादा मतलब धाक रही नहीं है क्रिकेट में। पहले जो मानते थे कि IPL के बाद सेकेंड नंबर आता था, BBL का आता था, वो अब ख़त्म सा हो गया है यहाँ पर। तो BBL तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि भाई सऊदी लीग हो, जिससे क्या होगा, क्योंकि सऊदी और ऑस्ट्रेलिया के जो रिश्ते हैं वो थोड़े से ठीक ठाक हैं, तो उससे क्या होगा, सऊदी अगर लीग होती है तो उससे ऑस्ट्रेलिया को भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया खुद चाहता है कि ICC में से इंडिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जो इन्फ्लुएंस है, जो दावेदारी है वो थोड़ी कम हो जाए, वो ख़त्म सी हो जाए, उसमें ऑस्ट्रेलिया एंटर करे, ठीक है। तो ये सब सोच के साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं पैसे का भी काम चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स का भी काम चल रहा है। इस वजह से यहाँ पर सऊदी लीग को अवॉइड करने की मांग करी गई है, और यहाँ तक के लिए सऊदी लीग के अगेंस्ट एक कंप्लेंट भी डाल दी गई है ICC में, जिससे कि ICC परमिशन ही ना दे सऊदी लीग जैसी क्रिकेट लीग को। तो ये तमाम सारे रीज़न हैं जिस वजह से अदर कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ इसको अपोज कर रही हैं और कुछ कंट्रीज़ के सपोर्ट में भी हैं। ये पाकिस्तान तो आप सब लोग जानते हैं भाई, वो तो चाहता है कि भाई यहाँ पर इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो, सऊदी के साथ जुड़े और सऊदी आगे यहाँ पर ICC में दबदबा करे, इस तरीके से मतलब चाहता है। बाकी कंट्रीज़ भी चाहती हैं थोड़ी बहुत, तो इस वजह से ये सब उठक फटक चल रही है। आप लोगों का इस पर क्या विचार है? क्या सऊदी को इस तरीके की लीग करानी चाहिए? क्या सऊदी को हम ये परमिशन दे देनी चाहिए कि वो लीग कराएं, जिससे कि वो आने वाले समय में क्रिकेट का मतलब ही बदल दे? क्रिकेट का मतलब जो कंट्री बेस्ड क्रिकेट हुआ करता है वो ख़त्म होकर फ्रेंचाइजी बेस्ड ही रह जाए। क्योंकि यहाँ पर सुनाई में आ रहा है कि सऊदी ने इंडियन क्रिकेट की जो फ्रेंचाइजी, जो IPL की फ्रेंचाइजी है, उनको भी अप्रोच किया है सऊदी में अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इवन यहाँ पर माना जा रहा है कि सऊदी की लीग के लिए बहुत भारी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल चुका है ऑलरेडी, तो तैयारियाँ पूरी तरीके से हो चुकी हैं। अब टाइम रह गया उसको लॉन्च करने का।
तो ऐसे में यहाँ पर कंट्रीज़ की कुछ कोशिश हैं उसको अपोज करने की, क्या यहाँ पर ये इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे वो तो आगे मालूम चलेगा। लेकिन इस पर आप सब लोगों की क्या राय है, क्या सऊदी जैसी लीग होनी चाहिए या फिर इसको बैन कर देना चाहिए? और अगर सऊदी जैसी लीग होती है तो क्या आप लोग उस लीग को देखना पसंद करेंगे? क्या आप आईपीएल को छोड़कर सऊदी लीग को देखेंगे? कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग जिस तरीके का सपोर्ट हमें दिखा रहे हैं हमारे चैनल पर उसके लिए दिल से धन्यवाद, और ऐसा ही सपोर्ट आप सब लोग हमें दिखाते रहिए। हम भी आपके लिए जेन्युइन क्रिकेट जो इन्फॉर्मेशन वो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और आपको बताना चाहूँगा हम आपके लिए वही रिपोर्ट्स लेकर आते हैं जिसके पीछे कोई ना कोई सोर्स होता है। बिना सोर्स की खबरों हम आपके लिए लेकर ही नहीं आते। हम आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते कि आलतू फालतू की खबरें सुनाकर। सो जेन्युइन खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे एक और अनदर वीडियो में। राधे राधे।